निर्वाचन आयोग जैसे हमारी तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैसे ही भारत निर्वाचन आयोग है। इसके जिम्मे है कि चुनाव करवाना, लोकतंत्र में चुनाव करवाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, संस्था है और ये रेफरी की भूमिका में रहता है, पंच की भूमिका में रहता है। ये जितना ही निर्विवाद रहेगा, जितना ही अपना स्वतंत्र रहेगा, उतना ही स्वस्थ लोकतंत्र होगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से निर्वाचन आयोग पर उंगलियां उठती रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, उसकी सफाई इन्होंने कभी नहीं की। कभी इन्होंने यह कोशिश नहीं किया कि जनता के अंदर जो दुर्भ्रम फैल रहा है, हम उसको साफ करें, पुख्ता करें। उसके उलट उठ करके रोज पर रोज कुछ आता जा रहा है। अभी फिलहाल जो चीजें आई हैं निकल करके कि राजनीतिक दल के एक राजनीतिक दल के ट्वीट को किया हुआ ट्वीट, जो तुम्हारे साथ उस राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुआ, वो आपकी गोपनीय बैठक, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से उस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया और आपने उसको अपने यहाँ रीट्वीट किया। इस पर फिर एक बार सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देखिए, अब इनकी पोल पट्टी खुल गई और बहुत जल्दी ही ये होगा कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ये लोग ग्रहण करेंगे और खुल करके उनका प्रचार करेंगे। इसी बात को राहुल गांधी ने भी कहा अपने जब उनके कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, इंदिरा भवन का, उन्होंने भी यही बात की। और ये बात पिछले दिनों जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, ये सारी चीजें आकर के एक साथ मिल जा रही, खुल मिल जा रही। अब सवाल ये उठता है कि निर्वाचन आयोग के ऊपर ये जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, ये क्या बताती हैं? क्या निर्वाचन आयोग वाकई सत्ता का गुलाम हो गया है, सत्ता का सहभागी हो गया है? क्या निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है? आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके साथ में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गिरीश जी। आपका स्वागत है गिरीश जी। हमारे साथ बंबई से जुड़े हैं डॉक्टर सलीम खान साहब और हमारे साथ रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर के। बहुजन समाज में इसकी चर्चा बार बार होती रही। तमाम देश के सोशल मीडिया के द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के, कार्य प्रणाली को लेकर के, तौर तरीके जो उन्होंने चुनाव के दौरान अपनाए हैं, उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। और जब भी कभी मौका आता है तो उसके ऊपर तमाम सारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और आज चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सीधे सीधे जिसे कहते हैं कि कैट इज आउट ऑफ द बैग, मतलब एकदम सीधे खुल कर के सामने आ गए और उन्हीं के जो ट्वीट है उसको रिट्वीट करने लग गए। मतलब एक किसे कहते हैं बेहयाई की पराकाष्ठा और एक तरीके की पूरे देश को चुनौती और एक लोकतंत्र को या निष्पक्ष चुनावों को ठेंगा दिखाने की बात कि हम तो अब बाकायदा पार्टी का भी रिट्वीट करने का काम हम करेंगे। मतलब पार्टी के हर एक्शन को हम लोग जो है वो जायज ठहराने का काम करेंगे, आपको जो कुछ करना है वो कर लो। तो अब हम इसी को लेके चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिखलाई पड़ रहा है वो स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ रहा है कि दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। दिल्ली की जनता भाजपा को हराने के लिए, उसको अब उसकी जगह दिखाने के लिए, जिस तरीके से एनजी ने सरकार को काम नहीं करने दिया तो उसको उसकी हैसियत दिखाने के लिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो पूर्वी भारत के लोगों का जो अपमान हुआ है, जो भी कुछ वहां पर चल रहा है, उसको लेकर के मतदाताओं ने अपना मन बनाया है। और ऐसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग शुरू से अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने बाकायदा सूची जारी की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जिन लोगों के नाम पहले वोटर लिस्ट में थे बाद में उनके नाम काटने का काम कर दिया गया। और ये एक किस्म से पूरे देश के अंदर ये चलता है कि जो भी विपक्ष के मतदाता होते हैं उनके मोहल्ले काट दिए जाते हैं। बहुत विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के वोटों को काटने का मामला
उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सामने आया। तो ऐसी स्थिति में होना ये चाहिए था, जैसा अभी तिवारी जी कह रहे थे, कि चुनाव आयोग को कम से कम निष्पक्ष दिखने की कोशिश तो करनी चाहिए। अभी मैंने बड़ा दिलचस्प एक देखा सोशल मीडिया में, आप अगर ट्विटर के ऊपर जाएंगे और ट्विटर के अंदर आप चुनाव आयोग डालेंगे तो चुनाव आयोग भाजपा सेल आ जाएगा उसके अंदर। मतलब ये मैं तो आश्चर्य की तरह गया, मैंने तो ये सोचा था कि चुनाव आयोग की जो है कुछ चीजें उसमें आएंगी। अब मुझे भी मालूम पड़ा कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग सेल बनाया हुआ है। जैसे लोग बनाते हैं ना, माइनॉरिटीज का सेल होता है, पिछड़े वर्ग का सेल होता है और महिलाओं का सेल होता है, पार्टियों के है ना, भूतपूर्व सैनिकों का सेल होता है। तो यहाँ तो बाकायदा चुनाव आयोग सेल बनाया हुआ है और वो पार्टी ने बनाया है। और उसको जो है उसके अंदर वो सीधे सीधे जो है उन्होंने तरीके की स्थिति दिखलाई पड़ती है। उसके अंदर बिहार में उसकी अगुवाई की है, जो वो जो सेल है उसको चलाने का काम बिहार की इकाई के द्वारा किया जाता है। अब ये आरोप तो लगातार देश के अंदर मोदी जी ने जब से संभाला है तभी से लगते रहे हैं कि जो तीनों एजेंसियां हैं और चुनाव आयोग है वो उनके सेल के तौर पे काम कर रहा है। अब वही बात अब साबित हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर केवल मतलब केवल टिप्पणी करने से बात नहीं चलेगी, इसको कैसे रोका जा सकता है। असल में रोकने का तो तरीका ये था कि जब बिहार में गड़बड़ हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुई थी, फिर लोकसभा चुनाव में गड़बड़ हुई थी, फिर हरियाणा चुनाव में गड़बड़ हुई, फिर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ हुई। लेकिन लोगों ने केवल चुनाव आयोग को केवल ट्वीट से या एप्लीकेशन दे करके सुधारने की कोशिश की। जन दबाव, भारतीय राजनीति में जन दबाव डालने का जो तरीका है वो है धरना है, प्रदर्शन है, घेराव है, अनिश्चितकालीन अनशन है। आप अभी देख रहे हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जो है वो 53 दिन से लगातार चल रहा है। देश के अंदर तमाम सारे मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन जो चलते हैं, जन संगठनों के आंदोलन, देश में हजारों आंदोलन चल रहे हैं। इस तरीके का कोई आंदोलन जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर डायरेक्ट सीधे ये दिल्ली जाकर के चुनाव आयोग को घेरने का काम करें। चुनाव आयोग जहां कहीं भी मीटिंग जाता है के लिए जाता है वहां पर उसको घेरने का काम करे। तो होता यह है कि केवल पार्टियां और पार्टियों के नेता समय लेकर के जाकर के ज्ञापन देते हैं और उनका साथ में फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसे ही फोटो खिंचवाने भाजपा के भी लोग गए थे। वो रेगुलर जाते रहते हैं क्योंकि उनका अपना इंटरनल मामला है, घर का मामला है। तो जो भी कुछ उन्हें समझाइश देनी होती है तो उसे छुप करके देने की जरूरत नहीं है, बाकायदा ज्ञापन देने जाते हैं और जो बात करनी होती है वो करके वहां पर आ जाते हैं। तो मेरा कहना ये है, और मैं तो चाहूंगा कि इसके ऊपर जो पैनलिस्ट हैं वो भी अपनी बताएं कि आखिरकार चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, मतलब एकदम नंगा नाच कर रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव काम नहीं कर रहा, कोई नीति काम नहीं कर रही, कोई जो एक निष्पक्षता का जो तौर तरीका है वो काम नहीं कर रहा। उन्होंने अपने हिसाब से बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटवा दिया। मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कर रहा है। तो इसके अंदर जन दबाव कैसे डाला जाए, मुझे लगता है कि हमारे कार्यक्रम में तो यही बात होनी चाहिए, या जो चुनाव आयोग को कैसे सुधारा जा सकता है यही बात होनी चाहिए। और ये काम केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लड़ती हैं, उन्हीं को सत्ता में आना है, तो हमें क्या लेना देना। हम लोग तो जन संगठन है, हम लोग तो किसान या मजदूर संगठन है, हमारे को क्या लेना देना, इससे तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिबेट है, अगर हम चुनाव आयोग को सुधारने के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आरोप तो इतने लग गए हैं और इतने नीचे तक पहुंच गए हैं और उसकी जो है उसका मखौल उड़ाने का काम करते हैं। आपने देखा जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो चुनाव आयुक्त जो हैं वो जितने जो है आरोप लगाता है उसका मजाक उड़ाते हैं। अब वो चाहे आरोप जो है वो बैटरीज को लेके हो, चाहे वो ईवीएम को लेके हो, चाहे 17C फॉर्म को लेके हो, कोई भी आरोप, जितने भी आरोप विपक्ष ने लगाए हैं, किसी भी आरोप को जो है उस जिस तरीके से गंभीरता से लेना था
वो लेने का काम नहीं किया, केवल उसने मजाक उड़ाने का काम किया। जब मजाक उड़ जाता है तो जनता की नजरों में तो हमारी बात बहुत हल्की हो जाती है। इसका क्या उपाय है? मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं जो है वो इसके ऊपर जरूर अगर टिप्पणी करेंगे तो अच्छा होगा। जी तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बताया कि विधिवत चुनाव आयोग भाजपा सेल करके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बना होगा। तमाम राजनीतिक दल अपने यहाँ तमाम जन संगठन होते हैं, उसका तमाम सेल बनाते हैं। कुछ लोग सब सेल बनाते हैं, किसान सेल हो गया, विद्यार्थी सेल हो गया, अध्यापक सेल हो गया। तो अभी नया नया चुनाव आयोग सेल भी बनने लगा है, अपना न्यायपालिका सेल भी बनेगा और सारी चीजें। और उसमें से वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के जो शीर्षस्थ नेता लोग होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो उनका बाकायदे सांगठनिक चुनाव होता है, कुछ लोग चुनाव करते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं। तो एक चीज ये भी आता है कि ये मान लिया जाता है कि दल का नेता जिसे अपॉइंट किया तो वो तो अपना सेल का इंचार्ज अपना कर दिया। क्या यही कारण तो नहीं था कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हुई उसमें एकाधिकार हो गया हमारे प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी रहेंगे, उनका एक और आदमी रहेगा और एक अपोजिशन का नेता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जिसको अपॉइंट करना चाहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे। तो क्या वाकई जो उनके अंदर की मंशा थी, चुनाव आयोग विधिवत सेल के रूप में काम करे? और जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि वो कल जो है तो विधिवत ये चुनाव आयोग उनकी सदस्यता ग्रहण करेगा भाजपा का और वो खुल करके उनका प्रचार करेंगे। इस तरह की टिप्पणी लेने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अपने राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर गिरीश, इस बार तो बहुत गंभीर आरोप है। अब तक तो अपना जो भी आरोप लगता रहा है और हमारे निर्वाचन आयोग बेहयाई के साथ उसका माखौल उड़ाने का काम करते रहे। तो आप इस प्रक्रिया को, इस हालत में आप चुनाव आयोग को और ये जो संवैधानिक संस्था है, ये स्वायत्तशासी संस्था है, आप उसके अस्तित्व को किस तरीके से देखते हैं? कितनी चोट पहुंची है उसको? मेरे विचार से तिवारी जी, हम शाखाओं पर चर्चा कर रहे हैं और जबकि चर्चा जड़ पे होनी चाहिए। हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी समझनी होगी। उनका दर्शन है जो भी उनके फायदे का है उसे वो एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक ही व्यक्ति का आधिपत्य निर्वाचन आयोग में, एक ही पार्टी के मनोनुकूल चीफ जस्टिस, ये सारी चीजें जब वो कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि मोनोलिथिक पॉलिटिकल सेटअप बनाया जाए और शासन तंत्र को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों में रखा जाए, तो उसके लिए उन्होंने सारी संस्थाओं को अपहरण, उनके अधिकारों को, उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी स्वायत्तता को, उसका अपहरण कर लिया है और अपना गुलाम बना दिया है। और गुलाम तो पूंछ भी हिलाता है और गुलाम अपने मास्टर की सेवा भी करता है। तो आज चुनाव आयोग कर रहा है, हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं किस तरह से अभी दिल्ली का जिस दिन चुनाव घोषित हुआ और दो राज्यों में उपचुनाव घोषित हुए तो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, और एक एक चीज जो विपक्ष के आरोप लगते रहे हैं उनका उन्होंने अपने अनुकूल जवाब दिया। और वहां उनसे बहस करने वाला तो कोई नहीं था तो गोदी मीडिया था, वो अपने हिसाब से सवाल कर रहा था, जवाब आ रहे थे। तो उन्होंने वो सारे सवाल, सुनीलम जी ने ठीक कहा कि जो सवाल पब्लिक डोमेन में है, जनता के बीच में उठ रहे हैं, उन सारे सवालों का उन्होंने पूर्व निर्धारित एक जवाब वक्तव्य के रूप में दिया और उसकी समीक्षा करने का वक्त किसी पे नहीं है। और एक सवाल का जवाब नहीं दिया, चुनावों में धांधलियों के जितने आरोप हैं उसका जवाब दिया, लेकिन एक का नहीं दिया, वो ये कि जब रिजल्ट आ रहे होते हैं तो आखिरी टाइम में जो सत्ताधारी दल होता है, और जाहिर है अधिकतर राज्यों में इस समय एनडीए की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी, आरएसएस और एनडीए की सरकार बैठी है, तो वो अधिकारियों को टेलीफोन करके कुछ सीटों का हेरा फेरी करते हैं
और 10-5 सीटें बढ़ा लेते हैं। उसका जवाब राजीव कुमार ने नहीं दिया। अब ये जो मामला सामने आया है तो ये उसी की देन है। जिस रास्ते पर हमारा निर्वाचन आयोग चल रहा है उसी में से दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त का ये ट्वीट निकला है। जब चंद्रचूड़ जी मोदी जी को अपने फायदे के लिए, भविष्य के अपॉइंटमेंट के लिए मोदी जी को गणेश पूजन में बुला लेते हैं, और उससे पहले मैं नाम नहीं याद कर पा रहा, जो चीफ जस्टिस थे आसाम के, वो उन पर दबाव बनाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, और फिर उन्हें फायदा भी दिया जाता है, उनसे सौदा किया जाता है। तो क्या पता कि ये दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी भी किसी फायदे की जुगाड़ में हो और उससे फायदा उठाना चाहे। तो ये तो आज एक तहजीब बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई मॉरल एथिक्स, कोई राजनीतिक स्वच्छता का कोई सवाल बचा ही नहीं। अब देखिए, मैंने ये सवाल कल भी उठाया था, सुनीलम जी और हम एक यूट्यूब चैनल पर साथ साथ थे, कि दिल्ली का चुनाव चल रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे अधिक तादाद दिल्ली में है, यानी उनका बड़ा हिस्सा दिल्ली में मतदाता है, और मोदी जी ने कल 8वां वेतन आयोग घोषित कर दिया, और सारा आज अखबारों की फ्रंट पेज न्यूज है कि इससे कर्मचारी गदगद है, और केंद्र के ही नहीं राज्यों के भी कर्मचारी गदगद है। और मैंने ये सवाल उठाया था कि इस पर आचार संहिता लगनी चाहिए और चुनाव आयोग को सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का फैसला क्यों लिया और क्यों घोषित किया। क्या वो चुनाव घोषणा से पहले नहीं हो सकता था, या 8 फरवरी के बाद चुनाव के नतीजे आने के बाद ये फैसला क्यों नहीं लिया जा सकता था? ये सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है, सत्ता सूत्र उसके हाथ में है, ये सब चलेगा। अब सुनीलम जी ने कहा कि करना क्या चाहिए। अब जब मैं इस बात पर आता हूं तो मुझे अपने ही ऊपर हंसी आती है कि एक इंडिया गठबंधन है, वो बना हुआ है, और आज तक ट्विटर पर बयानों के जरिए उसके अलग अलग दलों के नेताओं ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ टिप्पणियां की, बयान किए, लेकिन क्या किसी दिन ये पहल हुई कि सारे इंडिया गठबंधन के दल मिल करके चुनाव आयोग की तरफ परेड करें और संयुक्त रूप से जाकर के उन्हें चेतावनी दें कि यदि आपने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो इंडिया गठबंधन सरकार से भी लड़ेगा और आपसे भी लड़ेगा, और किसान आंदोलन की तरह मिलकर के एक आंदोलन खड़ा करेगा। मैं समझता हूं अगर ऐसा कुछ किया गया होता तो चुनाव आयोग पे कुछ असर पड़ता। अब ऐसा कुछ किया जा नहीं रहा है, सब अपने अपने हिसाब से सवाल उठा रहे हैं और अपने अपने हिसाब से अपने राजनीतिक फायदे के लिए सारे जो पोटेंशियल की पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से एक्ट कर रही हैं, और उस एक्शन में राजनीतिक स्वच्छता को भी भूल गई हैं। दिल्ली में कांग्रेस भी लड़ रही है, आप भी लड़ रही है, वामपंथी भी लड़ रहे हैं, सभी इंडिया गठबंधन के घटक हैं, लेकिन आप और कांग्रेस के बीच जिस तरह की बदजुबानी हो रही है, क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? बचा जा सकता था। एक मॉरल अपने मित्रों के साथ तो कम से कम नैतिकता से, सदाशयता से, शालीनता से पेश आया जा सकता था। तो ये सब नहीं हो रहा है। तो इसमें जितना वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तो उसे तो जो करना है वो करेगी। वो इस देश पर मोनोलिथिक शासन लाद चुके हैं, उसे उसके सूत्रों को और मजबूत कर रहे हैं। अगर 240 के बजाय 302 और 350 आई होती तो वो और बेढंग तरीके से दिखाई देता। वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में विपक्ष की पार्टियों को, इंडिया गठबंधन को, जो अभी भी जीवित है, मरा नहीं है,
तमाम मतभेदों के बावजूद घूम फिर करके उसकी प्रासंगिकता हमारे सामने खड़ी हो जा रही है एक प्रेत की तरह, तो सबको मिलकर के धावा बोलना चाहिए चुनाव आयोग पर। और एक जो इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट है चुनाव सुधारों के बारे में, उस पर सहमति बना करके हमें उस पर अभियान चलाना चाहिए कि ये चुनाव सुधार लागू किए जाए। और जो समानुपातिक चुनाव प्रणाली है, जो इससे बेहतर चुनाव प्रणाली है, उसके लिए भी हमको आवाज उठानी चाहिए, अभियान चलाना चाहिए, वरना सब ऐसे ही चलता रहेगा। हम अपने बहुजन संवाद पर चर्चा करते रहेंगे, नेताओं के कान पर जू रेंगने वाली नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग के कानों पर जू क्यों रेंगेगी, ये मेरा सवाल है।